पुराने साल का इख्तिताम हुआ और नए साल को हमने वेलकम किया बहुत सारी नई रोशनियों में। लंदन फायरवर्क जो कि 10 मिनट तक जारी रहता है और उसमें तकरीबन 10 से 15,000 शेल जो है ना इस्तेमाल होते हैं, जो कि प्रोजेक्टाइल की तरह ऊपर जाते हैं और फिर फटते हैं तो उसमें मुख्तलिफ रंगों की रोशनियाँ निकलती हैं। ये थी हमारी सेलिब्रेशन। लेकिन नेचर यानी कुदरत भी सेलिब्रेट करती है और उसके सेलिब्रेट करने के लिए हमें देखना पड़ता है ऊपर आसमान। अगर आसमान बिल्कुल साफ हो और हम खुली जगह पे हों तो एक इंसानी आंख के जरिए हम तकरीबन 2 से 2,500 तक छोटे छोटे टिमटमाते सितारे जो है ना वो देख सकते हैं ऊपर। और नेचर सेलिब्रेट करती है इन सितारों के थ्रू। अब ये सितारे हैं कितने? तकरीबन 2 ट्रिलियन हमारे मौजूदा जो इल्म है हमारे पास, जो कि बढ़ता जा रहा है। अभी तक हमें पता है कि 2 ट्रिलियन या इससे ज़्यादा गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। अब ये सितारे जो है ना शुरू में तो नहीं थे, ये पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद हर सितारे की एक अपनी स्टोरी है, वो किसी न किसी वक्त पे ख़त्म होगा। और पैदा ऐसे होते हैं कि जो डस्ट होता है, मैटर का डस्ट होता है, वो ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा होता है और बड़ा होता जाता है और इवेंचुअली जब वो सितारे के साइज के रिलेटिव जाता है तो प्रेशर की वजह से वहाँ पे इंतहाई हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और जिससे एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है और फिर एक आउटवर्ड प्रेशर बिल्डअप होता है और सितारा जो है ना ग्रेविटी जो इनवर्ड है और अंदर का प्रेशर हीट और लाइट का उससे आउटवर्ड प्रेशर है, वो दोनों प्रेशर बैलेंस आउट कर जाते हैं तो ये सितारा पैदा हो गया। और अब ये सितारा अगले चंद बिलियन साल तक रोशनी और तवानाई देगा और एक छोटे एलिमेंट को बड़े एलिमेंट में कन्वर्ट करेगा। इवेंचुअली ये फ्यूल बर्नआउट हो जाएगा और जब वो बर्नआउट हो जाएगा तो उस सितारे ने फिर अपने इख्तिताम की तरफ जाना है। और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टार, कुछ सितारे छोटे हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ सितारे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर फूल के ख़त्म हो जाएंगे, कुछ जो है ना एक बड़े ज़बरदस्त धमाका इससे ख़त्म होंगे सुपरनोवा से। तो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि हमारे पास सबसे मॉडर्न टेलीस्कोप है स्पेस में सितारों को देखने के लिए, 28 दिसंबर को हमने एक ऐसे सितारे का इख्तिताम देखा उसमें जो कि 13 बिलियन साल पहले हुआ था। जब भी कोई सितारा सुपरनोवा के थ्रू उसका इख्तिताम होता है तो वो फायरवर्क की तरह कुदरत का एक बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले है रोशनियों का। और एक सितारा जो कायनात के साथ 800 मिलियन साल के बाद ख़त्म हो गया था सुपरनोवा की वजह से, और उसकी वो जो लाइट उस वक्त वहाँ से चलना शुरू हुई थी वो 13 बिलियन साल के बाद आज हमारे तक पहुँची है और जिसको हमने अपनी इस टेलीस्कोप से कैप्चर किया और देखा है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि हमने अपने से सबसे दूर या पुराने सितारे के अंजाम को देखा है। तो ये भी कायनात की कहानी है, ये एक ऐसा मोड़ है जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। और कायनात में इतने सितारे बनते हैं कि जितनी देर में हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, हज़ारों नहीं लाखों नए सितारे बन चुके होते हैं। और ये सितारे बनने का अमल एक वक्त था जब कायनात नई नई थी तो बहुत ज़्यादा सितारे बनते थे। अभी वो सितारे बनने का अमल कम हो गया है, लेकिन अभी भी हर सेकंड में मिलियंस ऑफ स्टार्स जो है ना वो बन रहे होते हैं। तो ये है कुदरत की वो आतिशबाजी और ये है कुदरत का वो जश्न जो बिलियंस ऑफ ईयर से जारी है। और इसकी छोटी सी झलक अभी हमने 28 दिसंबर को देखी। तो हर नया साल आता है, वो ख़त्म होता है और उसके बाद अगला नया साल शुरू हो जाता है। लेकिन कायनात का ज़िंदगी का ये जश्न जो है ना, जो रोशनियों का है, सितारों का है, तक जारी सारी है। सितारे जन्म लेते रहेंगे और रोशनी का ये सफ़र जो है ना आगे बढ़ता रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर।